अनिल सिन्हा साहब, आप सब लोग जब आए हैं तो उसको आज जब सुबह हम लोग इसको तय कर रहे थे तो ये हुआ कि उन जगहों से अपने साथियों को बुलाया जाए जहां पे ज्ञानेश कुमार ने बहुत सक्सेसफुली इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल किए, महाराष्ट्र किए, हरियाणा किए, बिहार किए, एक तरह से ये सब जगह ये इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं जरा एक एक चीज और इससे समझ लूं, दो ट्रम्प का भी वही रेशियल वाली दिक्कत है, उसको भी वही है कि जब वो अगर बिना जाने भी बोल रहे हैं, अगर वो ट्रम्प वोटर लिस्ट से नाम कटवाएंगे तो किसका नाम कटेगा, इसमें ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, वो रेशियल ही रहेंगे। भारत में भी जो नाम कटे हैं उसमें जो बहुसंख्यक हैं, ये बिल्कुल ठीक से हम सब लोगों का मानना है कि बहुसंख्यक नाम अल्पसंख्यक के कटे हैं। ये एक बाई एंड लार्ज ये बात हुई है। डर भी उनको बिठाया गया है क्योंकि आपका वोटिंग राइट ये क्योंकि सबसे मुश्किल बात यह है अनिल भाई, जरा ये आपसे, क्योंकि आजादी के बाद जो सबसे बड़ी ताकत मिली थी वो वोट देने का अधिकार मिला था। उस वोट देने से अच्छी सरकार बने, खराब सरकार बने, लंगड़ी बने, लूली बने, लेकिन आपकी ताकत से वो सरकार बनती थी। अगर वो वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है और जिसका सपोर्ट अब ट्रम्प जी भी कर रहे हैं कि उनको भी ये लग रहा है कि उनके यहाँ बड़ा गड़बड़ी हो गई है, जबकि वो तो बहुत उन्नत हैं वहां पे। मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, वहां पे जो वोटिंग है वो करीब 1 महीना चलती है। वो सारे कम्युनिटी सेंटर, सब जगह वो बैलेट बॉक्स रहेगा। आप सुबह जिम जा रहे हैं, वहां पे जाके उस समय वोट डाल दीजिए, परसों वोट डाल दीजिए, मॉल में वोट डाल दीजिए। वो तो अजीब, उनकी डेमोक्रेसी है तो उनकी डेमोक्रेसी शायद हमारे यहाँ की तरह ये नहीं है कि उसका लेके कोई चला गया। बिना अगर वोटर आईडी के, बिना फोटो पहचान पत्र के अगर वो इतने वो कर रहे हैं, ठीक से सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा मुश्किल बात लगती है। दूसरा, वोटर आईडी का अगर कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो वो सेशन को ही देना होगा, क्योंकि वो अच्छा था बुरा था जो भी था, लेकिन फोटो वोटर आईडी लाने का काम तो सेशन ने किया था। अब उसकी जगह फिर बाद में क्या क्या और पहचान पत्र आने लगे, लेकिन वोटर आईडी अपने में संपूर्ण था। अनिल भाई ये जरा बताइए कि महाराष्ट्र में भी इसको हम देख चुके हैं, क्या ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो भी किया है उसको इनडायरेक्टली अमेरिका सैंक्शन कर रहा है, अप्रूव कर रहा है कि भाई ठीक है तुम ये जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो? नहीं, पहले मैं जो है इसके पहले कि अमेरिका के एंडोर्स कर रहा है या नहीं, वो मुद्दे पर आने के पहले मैं इसका जो कंटेंट है, जो ज्ञानेश कुमार की जो यूएसपी जिसको आप कहते हैं, वो क्या है वो समझना चाहिए। वो समझना चाहिए कि पहली बार हिंदुस्तान में ये हुआ कि सिटीजन को ये राइट मतलब सिटीजन से राइट छीन लिया कि सिटीजन है वो और वोट देने का उसको हक है। वो तय करेगा कि सिटीजन है या नहीं आप हैं, और जो ये है क्या कहते हैं वोट देने का राइट आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। एक तो है कि नेचुरली नहीं मिलेगा, दूसरा है कि सिटीजन जो है तय करना उनका काम है। जबकि अभी तक यही था कि इंडिया में जो आदमी है जो पैदा लिया यहाँ का है वो सिटीजन है, यही मान के उनको 52 में घर घर जाकर के उनको वोटर बनाया गया। कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई पास नहीं किया था मैट्रिक, कोई लिविंग सर्टिफिकेट नहीं, कोई खतियान नहीं, कुछ नहीं। उनको घर जाकर के कहा कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप हमारे वोटर हैं, अनलेस कि वो कहने दे कि हम नहीं वोटर नहीं है। तो भी बहुत लोग नहीं कर पाए, क्यों उतना तक लोग नहीं पहुंच पाए या नहीं हुआ, रह गए। लेकिन इनका टारगेट था कि 100% सिटीजन्स को वोटिंग राइट देना है। ये कल तक यही था, ये इलेक्शन कमीशन का नारा भी था और ये मोटो भी था। अंतर क्या आ गया कि अब वो तय करते हैं कि किसको वोटिंग देना है, नेचुरली नहीं मिलेगा। एक तो पहला है कि आपकी सिटीजनशिप उसी समय चली गई जब आपको बोला कि सिटीजनशिप आपको साबित करना है, क्योंकि कानूनन भारतीय संविधान ये कहता है कि सिटीजन को अगर नहीं सिटीजन है ये साबित करना स्टेट का काम है, ये आपका काम नहीं है। आप सिटीजन है ये मान के चलना है, और वो सिटीजन जो है वो अपना सब राइट्स उसके हैं इंटैक्ट। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि आदमी राइट तो ले रहा है लेकिन ये सिटीजन है नहीं, तो उसको साबित करना है, वो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये नहीं है क्या कि मोदी जी को सपना आए या ज्ञानेश जी को सपना आया कि भाई आनंद वर्धन जी नहीं है सिटीजन,
वो नहीं है, उनका ड्यू प्रोसेस है और वो होम मिनिस्ट्री को करके कोर्ट में उनको साबित करके आपको उसकी सिटीजनशिप जाएगी। तो ये जो सिटीजनशिप थी नेचुरल, उसको ले लिया। ये पहला है कि सिटीजन का राइट, सिटीजन होना अब उनके मर्जी पर है, सिटीजन के मर्जी पर नहीं है। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो स्लोगन था जो पहले प्रियम्बल में, उसको इन्होंने डिफीट कर दिया। वी द पीपुल, हमने संविधान लिया है, संविधान ने हमको ये राइट नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि संविधान और कानून ये राइट देगा और वो ये तय करेंगे, वो लोग तय करेंगे। एक तो पहली बात ये है, ये कंटेंट समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका आप चलते हैं, अमेरिका का क्या क्राइसिस है? क्राइसिस वहां पर जो वोटिंग पैटर्न है, तरीका है, उसमें सेल्फ अटेस्टेशन है। आपको जो है, आपने जैसे यहाँ था कि आपने अप्लाई किया कि हम सिटीजन है और हमको वोटिंग राइट दीजिए, आपको ये इलेक्शन कमीशन ने आपको वोटिंग राइट दे दिया। अब उसको वहां सेल्फ अटेस्टेशन, मतलब वही है जो अपने यहाँ था, वो उसको बदलना चाहता है ट्रंप। सेल्फ अटेस्टेशन नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा आप सिटीजन है। मतलब कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी में या जो इंडियन डेमोक्रेसी में जो सिटीजनशिप थी जो नेचुरल, उसको खत्म करना है। वहां भी नॉन सिटीजन को वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन वहां नॉन सिटीजन को कोई, हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट पहले से है, नॉन सिटीजन को कहीं भी वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन उनके यहाँ नॉन सिटीजन को कुछ कुछ बॉडीज में, लोकल बॉडीज वगैरह में, इंग्लैंड में तो उससे भी ज्यादा है, काउंटीज में आप वोट कर सकते हैं अगर आप नहीं भी सिटीजन, आप रह रहे हैं वहां पे, आप जो लोकल ये है सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके चुने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट काउंसिल्स के इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। सिर्फ जो ये है क्या कहते हैं पार्लियामेंट है, उसके लिए वोटिंग के लिए आपको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो था, ये राइट छीन लेना कि सिटीजन भाई हम तय करेंगे, तुम नहीं करोगे, वो वहां इंट्रोड्यूस करना चाहता है। वो इसीलिए चाहता है कि वहां भी उसको वही प्रॉब्लम है जो आपने बोला कि रेशियल आधार पे, इवन रिलीजन भी, जैसे अब खाली रेशियल नहीं है अमेरिका में, अमेरिका में इस्लाम जो है, मतलब जो मुसलमान है, उसको जैसे अपने यहाँ डेमोनाइज किया है, वैसे वहां भी अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उसको भी टेररिस्ट ही मान कर रखा है। लेकिन अमेरिकन जो लॉज हैं इतने ये हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि आप किसी को ऐसे जेल में डाल दीजिएगा तो आपका आप नहीं, मतलब आप ही चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ वो जुडिशरी या लीगल सिस्टम मजबूत है वो। लेकिन बहुत मतलब मुसलमानों की हैसियत वहां भी वैसे ही है। वहां और भी है अफ्रीकन्स, मतलब बाहर के लैटिन्स अमेरिकन जो ही ये है, हिस्पैनिक और ये सब का भी मामला है। अब जो है ये उसको करना चाहता है। अब एंडोर्समेंट वाले सवाल पे आते हैं। एंडोर्समेंट में मैं इमेजिनेशन अगर हमारा काम करता हो तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये ज्ञानेश कुमार का वो कोट कर रहा है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन पूछा, तो ज्ञानेश कुमार उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ही वो ज्ञान के ज्ञानेश नहीं हो गए हैं, वो ज्ञान बांट भी रहे हैं, पूरा दुनिया में और जगह भी जा रहे हैं वो। तो बाकी तो बायस नहीं है, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री या यहाँ वो इंग्लैंड में तो जाकर के नहीं आप कुछ बेच सकते हैं। अमेरिका से हमारा अभी ये जो है आइडियोलॉजिकल भी ये हो गया है, मेल हो गया है। अरे आप इससे आपको नहीं लगता क्या कि आपका जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो वहां रिलीज करता है, एग्रीमेंट है वो, और वो रिलीज करता है कि ये एग्रीमेंट है, और आपके यहाँ आपको पता भी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट हो गया है। मतलब जो मॉडल उसका ड्राफ्ट जो एग्रीमेंट है उसका जो वो करता है, और उसका वो बताता है कि आपका पाकिस्तान से समझौता हो गया और समझौता करा दिया हमने, या आपके कहने से, या आप देखने नहीं कि सारा जो, या वो बोलता है कि वेनेजुएला से तेल खरीदना है तो वो उसको पहले मालूम है और आपको बता देता है। ये सारी जानकारियां जो है, जानकारी का सवाल नहीं, डिसीजन मेकिंग का, तो वो भी लोग आउटसोर्स कर दिया है। सर्टेन मतलब जो जिसको कहते हैं कि पेटी इंटरेस्ट, जो बहुत छोटे, जो अडानी को मुकदमा से बचना है इसके लिए। तो ये जो कोरिलेशन है अब इस लेवल पे आ गया है कि वो अब एंडोर्समेंट की बात नहीं है। एंडोर्समेंट में तो, और सब एंडोर्समेंट में तो अगर अगर अमेरिकन एंडोर्समेंट की ऐसी बात है तो एलन मस्क का भी वो ख्याल रखना चाहिए इनको, जिसने कहा कि हैक हो सकता है ईवीएम।
अगर ट्रम्प बोल रहा है क्या कि उसका बहुत बढ़िया वो मान रहा है और आपको तारीफ कर रहा है तो वो उछल रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत उछल रहा है, हमने देखा नहीं है मोदी मीडिया, हमको पता नहीं है, लेकिन अगर अगर कर रहा हो तो उनको एलन मस्क का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसने कहा कि हैक हो सकता है, कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है और ईवीएम भी हैक हो सकती है, ये तो उन लोग उसने बोला है, तो उसका भी ध्यान रखो ना। तो अमेरिकन एंडोर्समेंट का सवाल नहीं, इसका मतलब ये है ये, लेकिन अमेरिका एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और वहां जो बहस है इससे एक फायदा जरूर होगा हमको, वहां जो मीडिया या पॉलिटिक्स में जो बहस होगी उसको हम उससे हमारी भी आंखें खुलेगी, क्योंकि वो लोग यहाँ यहाँ के मीडिया और यहाँ के की तरह डिबेट नहीं, वो लोग थोड़ा ज्यादा गहरे गंभीर डिबेट कर सकते हैं कई मामलों में, ऐसा मुझको लगता है।